गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 10th में विषय गुजराती पाठ 14 जेठीबाई। पाठ का नाम क्या है? जेठीबाई। और उसका जो लेखक का नाम है दुलेराय काराणी। लेखक का नाम क्या है? दुलेराय काराणी। पाठ 14 जेठीबाई। लेखक છે દુલેરાય કારાણી। જન્મ 26/2/1896 અને મૃત્યુ અવસાન મતલબ મૃત્યુ 26/2/1989। दुलेराय काराणी नो जन्म कच्छ जिला मुंद्रा में थयो हतो। दुलेराय काराणी का जन्म कच्छ जिला में मुंद्रा गांव में हुआ था। कच्छना प्रतिष्ठित साहित्यकार, कच्छ के प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि और लोक साहित्यकार, विद्वान, संशोधक दुलेराय काराणी का जन्म और मृत्यु की तारीख समान है। उसका जन्म भी 26/2/1896 और उसका मृत्यु भी 26/2/1989। તેમણે બ્લેક હિલ્સ ઓફ કચ્છ ગ્રંથનો કાળા ડુંગર કચ્છ કા જા નામે अनुवाद करे છે। उसने ब्लैक हिल्स ऑफ कच्छ मतलब काला डूंगर कच्छा जा नामे अनुवाद करे છે, अनुवाद किया है। તેમણે થોકબંધ લોકકથાઓ આપી છે। उसने बहुत ढगलाबंद लोककथा दी है। कच्छना मेघाणी तरीके तेओ ओळखाता હતા। दुलेराय काराणी किसके नाम से पहचानते थे? वो सब लोग मेघाणी के नाम से। તેમણે લખેલો कच्छ कलाधर एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। उसने लिखा हुआ कच्छ कलाधर उसका ऐतिहासिक ग्रंथ है। તેમની પાસેથી ગાંધી બાવની, સોનલ બાવની તેમજ કચ્છી સંઘ જેવી પદ્ય રચનાઓ મળી છે। उसने सोनल बावनी और कच्छी संघ जैसी पद्य रचना भी लिखी है। તેમણે कच्छना संतों और कवियों उसने कच्छ का संत और कवि, कच्छનું लोक साहित्य, कच्छ का लोक साहित्य જેવી કૃતિઓ આપી છે, જૈસી કૃતિ દી है। આ લોકકથામાં દીવમાં રંગાટનું કારખાનું ચલાવતા જેઠીબાઈ પોર્ટુગીઝ સરકારના અન્યાયી કાયદાઓનો પ્રતિકાર કેવી રીતે કરે છે તેની કથા છે। ये लोक कथा में दीव में रंगाट का कारखाना चलाती हुई जेठीबाई पोर्टुगीज सरकार का अन्यायी कायदा का प्रतिकार कैसे तरीके से करती है उसकी कथा है। जे बाळकना माता पिता न हो, जो बच्ची के माँ बाप नहीं होते हैं, तेनी मिलकत जब्त थती, उसकी मिलकत वो जब्त हो जाती थी। ख्रिस्ती धर्म स्वीकारवानी फरज पड़ाती। ते कायदानी सामे जेठीबाई युक्ति और उदारताथी विजय मेळवे छे। जो ख्रिस्ती धर्म ज़बरदस्ती से स्वीकारना पड़ता है, वो कायदे की जेठीबाई युक्ति से और उदारता से विजय पाती है। एटલું જ नहीं, इतना ही नहीं, पोर्टुगल जाइने त्यानी राणी ने मळीने अन्यायी कायदो दूर करावे छे। पोर्टुगल जाकर वहाँ की रानी जो है उससे मिलकर अन्यायी कायदा को दूर कराती है। एमां एक निरक्षर स्त्री की संवेदनशीलता, इसमें एक निरक्षर औरत की संवेदनशीलता खुमारी और कोठासूज उत्तम रीते व्यक्त थाय छे। आज थी 1.5 सदी पहलाનું આવું વ્યક્તિત્વ હોય તે આપણા સંસ્કાર જીવનનું ગૌરવ છે। आज से 2 सदी पहले के ऐसा व्यक्तित्व होगा, ऐसा अपना संस्कार जीवन का गौरव है। ये आ लोक कथा द्वारा प्रकट थे छे, वो ये लोक कथा द्वारा प्रकट किया जाता है। तो बच्चों देखो, आज हम ये पाठ देखते हैं। मैं चला रही हूँ। राव श्री भारमल्लजीना राज्य अमल दरमियान માંડવીની ખત્રીયાણી જેઠીબાઈની હિંમત અને કુનેહનો આ કિસ્સો માત્ર કચ્છ માટે જ નહીં પણ સમસ્ત ભારતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણાક્ષરે અંકિત રહેશે। राव श्री भारमल जी राज्य का अमल के दरमियान मांडवी की क्षत्रियाणी जेठीबाई की हिम्मत और उसका पुणे से ये घटना है, वो सिर्फ कच्छ के लिए ही नहीं लेकिन समस्त भारत का इतिहास में सुवर्ण अक्षर से अंकित हो गई है, लिखा गई है। અમાસની અંધારી ઘેરી रात्रि गाढ़ अंधकार 10 दिशा ने घिरी वળ્યો હતો। અમાસ की अंधारी घेरी रात्रि को का गाढ़ अंधकार 10 दिशा में घूम रहा है।
અડધી રાત વીતી ગઈ હતી, આધી રાત બીત ચૂકી હતી. એ સમયે સૌરાષ્ટ્રને દક્ષિણ કિનારે આવે દીવ બંદરના રંગાટ અને વણાટ કામના એક કચ્છી कारखानाમાં कांजी नामનો એક કચ્છનો કામદાર છેલ્લા શ્વાસ લઈ રહ્યો હતો. ये समय में सौराष्ट्र का दक्षिण किनारे पे आया हुआ दीव बंदर का रंगाट और वणाट काम का एक कच्ची कारखाने में कांजी नाम का एक कच्छ का कामदार अपना लास्ट श्वास अंतिम श्वास ले रहा था. અહીં એના ઘરબાર ન હતા. यहाँ इसका घरबार नहीं था. पत्नी तो क्यारनी परधाम पहुँची गई. उसकी कांजी की पत्नी तो कब की मर चुकी थी. पेटનો ખાડો પૂરવાથી પોતાના એકના એક નમાય પુત્રને લઈને કચ્છ માંડવીના પંજુ ખત્રી અને તેમના ધર્મપત્ની જેઠીબાઈના દીવ બંદરના कारखानाમાં મજૂરી કરતો હતો. वो अपना पेट का खड्डा पूरने के लिए और अपना एक ही पुत्र बिना माँ का पुत्र को लेकर कच्छ मांडवी के पंजू खत्री और उसकी धर्मपत्नी जेठीबाई का दीव बंदर में आया हुआ कारखाने में मजदूरी का काम करता था. 10 वर्षना दीकराने लईने ते અહીં આવ્યો. 10 साल का बेटा को लेके वो यहाँ आया था. આજે એનો દીકરો 14 વર્ષનો થયો હતો. आज उसका बेटा 14 साल का हुआ था. ત્યાં તો કાંજી પણ એની સ્વર્ગવાસી પત્ની પાસે પહોંચી જવાની તૈયારીમાં આવી પડ્યો હતો. तब तो कांजी भी अपने स्वर्गवासी पत्नी के पास पहुंच जाने की तैयारी में आ पड़ा था. सगा संबंधी में तो एकनो एक पुत्र पमू और कारखाना मजूरों सिवाय बीजू कोई न था. सगा संबंधी में देखने के लिए जाए तो उसका एक पुत्र पमू और कारखाने में साथ में काम करने वाले मजदूर सिवाय दूसरा कोई नहीं था. हाँ, कारखाना की मालिकण जेठी माँ तो माँ करता पण वधारे. हाँ, और कारखाना की जो सेठानी है, मालकिन है, वो जेठी माँ है, वो तो माँ से भी बढ़कर थी. एक कांजी माटे ज नहीं, एक कांजी के लिए नहीं, आ कारखाना तमाम कामदारों पर माता जेटलो ज वहाल रखती थी. अपने कारखाने के सभी कामदार के ऊपर वो अपनी माँ का जैसा प्यार रखती थी. पारका प्रदेश में पेटનું પૂરું કરવા આવેલા કામદારોની માતાની ખોટ जेठी माँ पूरी करते थे. दूसरे प्रदेश में पेट का खड्डा पूरने के लिए आने वाले कामदारों की माँ की खोट जेठी माँ पूरी करती थी. जेठी माँ कच्छ मांडवी थी उपड़ी ने दीव मंदिर में रंगाट और वणाट काम एक मोटो कारखानो ऊभो कर्यो. जेठी माँ ने कच्छ मांडवी से जाकर दीव बंदर में रंगाट और वणाट काम का एक बड़ा कारखाना खड़ा किया था. भारतना रंगाट कामना हुनर में कच्छनो फाड़ो मोटो હતો. भारत के रंगाट काम के हुनर में कच्छ का फाला बहुत बड़ा था. जाम रावणना वखत में कच्छ थी जामनगर आवेली खत्रीओए रंगाट कड़ाने खूब खिलवी थी. जाम रावण के समय में कच्छ से जामनगर आए हुए खत्रियों ने रंगाट कला में के ऊपर कला को बहुत अच्छी तरह से काम करते थे. समस्त सौराष्ट्र में जामनगर रंगाट काम एक अवाजे वखणा. पूरे सौराष्ट्र में जामनगर का रंगाट काम एक ही आवाज़ से वो प्रख्यात था. परंतु जेठीबाईए तो दूर दूरना दीव बंदर पर पसंदगी उतारी थी. लेकिन जेठीबाई ने तो दूर दूर के दीव बंदर के ऊपर पसंदगी उतारी थी. दीव बंदर से एना कारखाना पुष्कळ माल परदेश पण जतो था. दीव बंदर से उसके कारखाने का ज़्यादा माल परदेश भी जाता था. यूरोप, ईरान और जंगबार मोजाम्बिक सुधी एनो माल पहुँची जतो हतो. यूरोप, ईरान और जंगबार मोजाम्बिक तक उसका माल पहुँच जाता था. उच्च कक्षा इस रंगाट कला ने लीधे दिवसे दिवसे आ कारखानानो विकास वधु ने वधु थतो जतो हतो. उच्च कक्षा के रंगाट के लिए दिन भर दिन ये कारखाना का विकास ज़्यादा बढ़ता जाता था. गुजरातना सुल्तानोना समय में पोर्टुगीज लोगों आक्रमण करीने दीव बंदर जीती लीधु हतुं. गुजरात का सुल्तान का समय में पोर्टुगीज लोगों ने आक्रमण करके दीव बंदर जीत ली. 17वां सैकानी अधवच्चेनो ये समय हतो. 17वीं सदी की आधे बीच का ये समय था. पोर्टुगल की महाराणी वती दीवनो वहीवट पोर्टुगीज गवर्नर चलावी रह्यो हतो. पोर्टुगल की महाराणी के बदले दीव का वहीवट पोर्टुगीज गवर्नर चला रहा था. ये अरसा में पोर्टुगलना पादरीओ तरफ थी धर्म परिवर्तन वटार प्रवृत्ति पूरजोश में चाली रही. ये अरसे में पोर्टुगल का पादरीओ तरफ से धर्म परिवर्तन करने के लिए वटार प्रवृत्ति पूरजोश में बहुत जोर शोर से चल रही थी. भारत में ख्रिस्ती धर्म फैलावा माटे पादरीओ जमीन आसमान एक करे. भारत में ख्रिस्ती धर्म का बढ़ावा करने के लिए पादरी लोग थे. पादरी मतलब आज का जो हमारे मंदिर में जो पुजारी होता है
ब्राह्मण होता है वो पुजारी है, वैसे चर्च में भी ये पादरी रहते थे। जमीन आसमान एक કરીએ તો જમીન આસમાન એક કરે। અજ્ઞાન અને ભોળા લોકોને લાલચમાં લપટાવીને તેમને ख्रिस्ती धर्म में खींची लाते। अज्ञान और भोले लोगों को लालच देकर उसको ख्रिस्ती धर्म अंगीकार करने के लिए वो दबाव डालते रहे थे। અહીંના કાયદામાં પણ વટાળ પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપે એવા પ્રકારના કરવામાં આવ્યા હતા। यहाँ की नियम भी वटाड़ प्रवृत्ति को बढ़ोतरी दे ऐसे प्रकार का करने में आया था। एमा एक कायदो एवो हतो, इसमें एक नियम ऐसा था कि कोईपण बाळक निराधार होय तो तेने बळजबरीथी ख्रिस्ती बनावीने तेना माल मिलकत जप्त करेला। कोई भी बच्चा निराधार हो तो उसको ज़बरदस्ती से ख्रिस्ती बनाकर उसका माल और मिलकत जप्त कर लेने का आ अति अन्यायी कायदा ये ज़्यादा अन्यायी कायदा ने दीवनी जनता हृदय में फड़फड़ाहट पैदा कर दी थी। दीव की जनता के हृदय में फड़फड़ाहट पैदा कर दी थी। कायदो ए कायदो ज हतो, कायदा ये कायदा ही था, कायदो एनु काम कर रहे थे, कायदा उसका काम कर रहा है। पादरीओं की सत्ता, पादरीओं की सत्ता ने जेमनी जो हुकुम उसकी जो हुमुकी का ये कायदा थी बेमर्याद बनी जाती है, ये कायदा से दो मर्याद बन जाती थी। तो बच्चों हम आधा पाठ पढ़ चुके हैं और आधा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।